नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, जैसा अभी पूर्व के वीडियो में उत्तर प्रदेश शासन से जो शासनादेश निर्गत हुआ था डीएलएड 2019 बैच के बच्चों के लिए, जिसमें 3 तरह की बातें कही गई थी। एक, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं अर्थात सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, उनके तृतीय सेमेस्टर के कक्षोन्नति करने की बात कही गई थी। दूसरी बात ये कही गई थी कि जो एक विषय, 2 विषय अर्थात आंशिक या अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं उनके संबंध में, और तीसरी चीज़ कि इनको अंक कैसे दिया जाए। तो उस शासनादेश के क्रम में आपका पत्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय के यहाँ से भी जारी हो गया है, और पूर्व के वीडियो में मैंने कहा था जैसे ही पत्र आता है वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। तो ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के यहाँ से जारी हुआ, जो समस्त उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश तथा समस्त निजी डीएलएड बीटीसी संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए है, और आज 18 अगस्त 2021 को जारी हुआ है, जिसमें विषय है आपका डीएलएड प्रशिक्षण 2019 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध में कृत कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश। तो ये पत्र आपका जो है वो शासनादेश संख्या 641 68/4/2021 9/16/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 04 दिनांक 17 अगस्त 2021 के संदर्भ में है। तो इसमें जो 2 बातें प्रमुख रूप से कही गई थी, बिंदु संख्या 1 और 2, जिसमें बिंदु संख्या 1 था डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान की जाए, और दूसरा बिंदु कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए। तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत जो अंक अर्जित किए जाएंगे उसका औसत अंक ही उनके तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे। तो इन दोनों बिंदुओं के क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पत्र में उल्लिखित है, उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निम्न कार्यवाही की जानी है। यानी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो कार्यवाही किए जाने के संबंध में बात की है, उसमें पहला बिंदु है कि शासनादेश दिनांक 17 अगस्त 2021 के बिंदु 1 के क्रम में डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किए जाने हेतु वेबसाइट www.updletexam.in दिनांक 19/8/2021 से 24/8/2021 तक खोली जा रही है। अर्थात जो आपके डीएलएड की वेबसाइट है उसे खोली जा रही है, और समस्त डीएलएड संस्थानों, संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का यह दायित्व होगा कि डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे प्रशिक्षु जिनके द्वारा तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह हैं कि कक्षोन्नति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र उक्त निर्धारित समयावधि अर्थात 19 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक की समयावधि में पूरित करेंगे। तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन पूरित आवेदन पत्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट द्वारा स्वीकृत प्रदान किए जाने हेतु अंतिम तिथि 25 अगस्त 2021 होगी। अर्थात 24 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन पूरित होंगे, और 25 अगस्त तक जो है डाइट के द्वारा उसे अप्रूव किया जाएगा। दूसरा बिंदु है कि डीएलएड संस्थानों द्वारा नामावली सूची को फाइनल सेव किए जाने से पूर्व निम्नवत घोषणा पर सहमति देनी होगी। अर्थात जो डीएलएड संस्थान हैं वो जिन बच्चों की नामावली सूची और फॉर्म भरेंगे उसके सहमति के लिए ये एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा शासनादेश संख्या दिनांक 17 अगस्त 2021 के बिंदु 1 में डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति दिए जाने हेतु आवेदन वेबसाइट पर पूरित किए गए हैं। मेरे द्वारा किसी भी अनर्ह प्रशिक्षु के आवेदन पूरित नहीं किया गया।
इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर यदि मेरे संस्थान के विरुद्ध विभागीय या विधिक कार्यवाही की जाती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मेरा होगा। ये संस्थान के द्वारा दिया जाएगा एफिडेविट। उसके साथ ही साथ इसके साथ संस्थान का दायित्व होगा कि डीएलएड 19 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं से निम्नवत घोषणा पत्र पर सहमति। तो घोषणा पत्र का प्रारूप है वो लेटर और प्रारूप मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से उसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको सहमति अपनी देनी होगी। और फिर अगला बिंदु है कि संस्थान द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 तृतीय सेमेस्टर कक्षोन्नति हेतु पूरित आवेदन पत्र प्रबंधक या प्राचार्य के घोषणा युक्त प्रशिक्षुओं के हस्ताक्षरित नामावली सूची, फीस रसीद, प्रशिक्षुओं के घोषणा पत्र दिनांक 25/8 तक अनिवार्य रूप से संबंधित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को प्राप्त कराई जाएगी। यानी जो बीटीसी संस्थान है, निजी डीएलएड संस्थान है, उनके प्रशिक्षु क्या करेंगे, प्रबंधक और प्राचार्य वो डाइट को उपलब्ध कराएंगे और उप शिक्षा निदेशक या प्राचार्य डाइट का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा आवेदन पत्र, नामावली सूची, घोषणा पत्र को संकलित करते हुए संस्थान में अभिरक्षित करें, जिन्हें बाद में पृथक से निर्देश करने पर अधोसाक्षरी कार्यालय को प्राप्त कराया जाएगा। तो इसके साथ ही समस्त डाइट, प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक को पृथक से यह निर्देशित किया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही समयांतर्गत और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपने दिशा निर्देशों में निजी संस्थानों से 24/8 यानी 24 अगस्त 2021 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाए। इस संबंध में अब निरंतर अनुश्रवण भी किया जाए और कोई भी कार्यवाही में विलंब न होने पाए और अधोसाक्षरी कार्यालय को 26/8 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। तो ये जो पत्र आया है ये उन प्रशिक्षु साथियों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, अर्थात सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। तो वो साथी अभी निराश ना हो जिनका एक विषय या 2 विषय में बैक है, अर्थात आंशिक परीक्षाफल के रूप में है या अनुत्तीर्ण है, उनके लिए भी बहुत जल्द पत्र जारी होगा और जैसे ही पत्र जारी होता है हम आपके साथ मिलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि निराशा जो है वो आपको कमज़ोर बनाता है। अभी आप तनाव में होंगे, अभी निराश होंगे, फिर आगे आपके अंदर तनाव और निराशा नहीं, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए और जैसे ही वो पत्र आता है हम पुनः आपके साथ उस पत्र को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।